एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सुनीता की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक अकेली माँ थी। उसके पति की बीमारी के कारण कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और तब से वो अपने बेटे रोहित को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। सुनीता सुबह 5 बजे उठती, चूल्हा जलाती, बेटे के लिए टिफिन बनाती और फिर पास की फैक्ट्री में काम करने चली जाती। काम बहुत कठिन था, कभी मशीनों की तेज आवाज, कभी गर्मी, कभी घंटों खड़े रहना, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत उसके बेटे के भविष्य को बना रही है। रोहित अक्सर अपनी माँ को देखता और सोचता कि उसकी माँ कितनी मजबूत है। एक दिन उसने पूछा, माँ, आप इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ को थकान तब महसूस होती है जब उसके बच्चे दुखी हों। जब तुम खुश रहते हो तो मुझे थकान महसूस ही नहीं होती। रोहित उस समय पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक जरूर देखी। एक दिन रोहित के स्कूल से नोटिस आया कि फीस जमा नहीं हुई तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। रोहित बहुत उदास होकर घर आया। उसने माँ को वो नोटिस दिखाया। सुनीता ने चुपचाप कागज लिया और अंदर चली गई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि फीस तुरंत जमा कर सके। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। उसने अपने पुराने बक्से को खोला और उसमें रखी एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली। ये पायल उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसने उसे हाथ में लिया, कुछ देर तक देखा और फिर धीरे से आंसू पोंछ लिए। अगले दिन वो पायल बेच कर आई और रोहित की फीस जमा कर दी। रोहित को जब ये बात पता चली तो उसका दिल भर आया। उसने माँ से कहा, माँ, आपने अपनी निशानी क्यों बेच दी? सुनीता मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरे लिए सबसे बड़ी निशानी तुम हो। अगर तुम्हारा भविष्य बन जाए तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। समय बीतता गया। रोहित ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। उसने ठान लिया था कि वो अपनी माँ की हर कुर्बानी का कर्ज उतारेगा। कई बार जब वो देर रात तक पढ़ता तो उसकी माँ चुपचाप उठकर उसके लिए दूध रख जाती। एक रात रोहित ने देखा कि उसकी माँ खांसते खांसते सो गई है, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे उठकर काम पर चली गई। उस दिन रोहित को पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ साल बाद रोहित की मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वो सीधे बाजार गया। उसने एक सुंदर सी पायल खरीदी, वैसी ही जैसी उसकी माँ ने उसके लिए बेची थी। घर आकर उसने वो डिब्बा माँ को दिया। सुनीता ने जब उसे खोला तो उसकी आंखें भर आईं। रोहित बोला, माँ, आपने मेरे लिए सबसे प्यारी चीज छोड़ दी थी। आज मैं आपकी वही खुशी वापस लाया हूँ। सुनीता ने पायल को देखा, फिर अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में गर्व था, खुशी थी और एक माँ का अपार प्यार था। उसने धीरे से कहा, बेटा, माँ का प्यार कभी लौटाया नहीं जा सकता। बस इतना कर देना कि हमेशा सच्चे इंसान बने रहना, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। वो बिना शर्त होता है, बिना किसी उम्मीद के होता है। माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। माँ खुद रो सकती है, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर आपकी जिंदगी में भी माँ हैं, तो आज ही उन्हें ये जरूर कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल जाता है और कुछ बातें अगर समय पर न कही जाएं तो जिंदगी भर दिल में रह जाती हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो।